Okay, so we were reading molecular basis of inheritance and today we have to start with very important topic that is Harshey's and Chase experiment. तो वो आपको एक्सप्लेन मैं करती हूँ इस डायग्राम की हेल्प से, फिर हम थ्योरी पढ़ लेंगे। तो पहले हम ये डायग्राम पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया है देखो, जो ऑरेंज कलर से आपको ये दिखाया गया ना, ये आपको रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। तो देखो इधर जो आपकी बॉडी है बैक्टीरियोफेज की, दैट इज वायरस की बॉडी है ये क्या आपका वायरस है। ये जो वायरस की जो बॉडी है ये आपकी क्या है, रेडियो एक्टिव है। और जो आपका ये यहाँ पे ये वाला सेकंड बैक्टीरिया जो दिखाया गया है, इधर जो है आपका जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है, सॉरी वायरस का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है। देखो आपके डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है और आपके प्रोटीन्स में सल्फर होता है। तो दो मीडियम बनाए गए, एक आपका बनाया गया मीडियम रेडियो एक्टिव सल्फर के लिए, एक मीडियम आपको बनाया रेडियो एक्टिव सल्फर। तो उससे आपका जो इसमें आपके जो वायरसेस डाले तो उनका क्या हुआ, जो प्रोटीन कोड था वो रेडियो एक्टिव हो गया। फिर आपका एक मीडियम बनाया रेडियो एक्टिव फास्फोरस, क्योंकि आपके डीएनए में फास्फोरस होता है तो उसकी वजह से आपका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो गया। आरएसएस का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, तो आपकी दो चीज़ें, एक में आपका प्रोटीन जो आपका बॉडी है वो रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन कैप्सूल है वो रेडियो एक्टिव है, दूसरे में आपका डीएनए रेडियो एक्टिव है। फिर क्या किया इसको, फिर तीन स्टेप किए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफिकेशन। ठीक है, इन्फेक्शन में क्या किया आपने, जो आपका वायरसेस था उसको ई कोलाई की बॉडी से अटैच किया ताकि इन्फेक्शन हो सके ई कोलाई में। ठीक है, तो एक में तो आपका प्रोटीन जो आपका कैप्सूल था, प्रोटीन कैप्सूल था वो आपका रेडियो एक्टिव था, और एक में आपका डीएनए रेडियो एक्टिव था। तो फिर जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया ई कोलाई के अंदर। ठीक है, फिर पता चला कि जिन वायरसेस में आपका डीएनए रेडियो एक्टिव था, जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव था, वो ई कोलाई भी रेडियो एक्टिविटी शो करने लगे। तो इससे हमें पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है और डीएनए ही ई कोलाई के अंदर जाके क्या कर रहा है, आपका इन्फेक्शन कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो देखते हैं आपका unequivocal proof that DNA is a genetic material came from the experiment by Harshey and Chase, and in 1952 they worked with the viruses that infect bacteria called bacteriophage. The bacteriophage attached to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. Bacteriophage को attach किया बैक्टीरिया से और genetic material को allow किया उस सेल के अंदर। The bacterial cell treat the viral genetic material as if is क्या करेगा, जो बैक्टीरियल सेल है वो वायरल डीएनए को अपने डीएनए की तरह ट्रीट करेगा और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। Hershey and Chase work to discover whether it was protein or DNA from the virus that enter the यदि प्रोटीन होता तो प्रोटीन कैप्सूल अंदर चला जाता और यदि डीएनए होता तो फिर डीएनए अंदर जाता। लेकिन जिन वायरसेस में आपका डीएनए रेडियो एक्टिव था उन्हीं बैक्टीरिया ने रेडियो एक्टिविटी शो की। तो हमें पता चल गया कि जो आपका डीएनए वही जेनेटिक मटेरियल है। फिर वही पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दो मीडियम बनाए, एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस, एक रेडियो एक्टिव सल्फर, फिर एक दोनों मीडियम में बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो किया। जो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला मीडियम था उसने क्या किया, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया, और जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला मीडियम था उसने डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया। फिर ये पूरा एक्सपेरिमेंट करवा दिया गया। ठीक है, फिर हमें पता चल गया कि जिस वायरस में डीएनए रेडियो एक्टिव था उससे जब हमने ई कोलाई को इन्फेक्ट करवाया तो उसने रेडियो एक्टिविटी शो की, उस बैक्टीरिया ने रेडियो एक्टिविटी शो की, और जिस वायरस में प्रोटीन कैप्सूल रेडियो एक्टिव था उस बैक्टीरिया ने कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की। ठीक है।